दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वायु गति विज्ञान पे। वायु गति विज्ञान के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है कुछ? नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है। हो सकता है सारे विज्ञान के छात्र ना हो, लेकिन हम आप बात जो करेंगे आज वो वायु गति विज्ञान पे करेंगे। यानी एक ऐसे टारगेट पे बात करेंगे, ऐसे लक्ष्य पे बात करेंगे जो असंभव सा दिखने वाला है लेकिन असंभव नहीं है। रामायण में एक प्रसंग आता है, वो आपने सुना होगा, पुष्पक विमान का। हाँ। पुष्पक विमान में बैठ के रामचंद्र जी रावण के यहाँ से उसका रथ लेके पुष्पक विमान जो वायु गति से चलता था, वायु विज्ञान। तो आप वायु विज्ञान से थोड़ा सा परिचित हुए? वायु गति विज्ञान क्या है? ये हवा में उड़ने वाली चीज है और उनकी गति, वायु गति विज्ञान एक सब्जेक्ट है विज्ञान में, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। जो बात हम कर रहे हैं वो दूसरी बात है। तो पुष्पक विमान का हमने बहुत सारी जगह रामायण में और कहानियों में इस तरह के विमानों के बारे में सुना है, लेकिन हमने पुष्पक विमान देखा नहीं। लेकिन आज हमारे सामने वायुयान यानी कि हवाई जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये उसी के प्रतिरूप हैं, उसी की कॉपी हैं। तो वो किसी ने सुना, वो विचार किसी के मन में आया कि पुष्पक विमान हवा में उड़ता था। अब हवा में उड़ने वाली चीज के बारे में जब किसी के दिमाग में कोई बात आई तो उन्होंने उस पर विचार किया कि जब उस युग में, इतने पुराने टाइम में जब ऐसा हो सकता था कि मनुष्य हवा में उड़ सकता है, तो आज के समय में जरूरी सी बात है, जाहिर सी बात है कि एक कल्पना किसी ने की कि भाई यहाँ भी जब उस युग में हो सकता था तो इस युग में भी हो सकता है। तो वो कल्पना जो है सामने आई, और सामने कैसे आई? आपने राइट बंधुओं का नाम सुना है? सुना है। क्या नाम था? ऑरविल राइट, विल्बर राइट। और तो राइट बंधुओं के दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने उस पर अपना कार्य करना शुरू किया और उन्होंने एक विमान बनाया, और विमान बनाया और उसे पहाड़ी पे लेके गए। ये बात जो है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो बात ये है कि कोई भी सिद्धांत या कोई भी विचार या कोई भी चीज असंभव नहीं होती। बहुत सारी चीज असंभव सी दिखने वाली होती हैं। और फर्क समझना, एक असंभव लक्ष्य और एक असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो देखने का नजरिया है, कुछ लोगों को वो लक्ष्य लगता है कि असंभव है, और कुछ लोगों को दिखता है कि वो असंभव सा है लेकिन संभव हो सकता है। यही हमारा सब्जेक्ट है। उन्होंने उस पर प्रयास किए राइट बंधुओं ने, और प्रयास करने का परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया, उसे पहाड़ी पे लेके गए और वहां से उड़ा दिया। वो पहली उड़ान थी आज के विश्व की या आज के युग की, वो पहली उड़ान थी जब वो विमान जो है हवा में उड़ा। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम असंभव समझ लेते हैं, लेकिन वो असंभव नहीं होती है, असंभव सी लगती हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात की थी वायु गति विज्ञान की। अब देखिए, मैं अब जो एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं वो ये है। आपने भंवरा देखा है? सबने हाँ। देखा होगा, भंवरा सबने देखा है। हमारा वायु गति विज्ञान क्या कहता है? हमारा वायु गति विज्ञान कहता है कि भंवरा उड़ नहीं सकता। उसका कारण क्या है वायु गति विज्ञान के हिसाब से? कि भंवरे के जो पंख हैं वो इतने हल्के हैं कि उसका वजन उठा नहीं सकते। भंवरे का वजन ज्यादा होता है, आपने देखा होगा, पंख होते हैं छोटे छोटे और हल्के से पंख होते हैं भंवरे के। तो वायु गति विज्ञान क्या कहता है? वायु गति विज्ञान कहता है कि भंवरा उड़ नहीं सकता, लेकिन आपने देखा होगा भंवरा उड़ता है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता। भंवरा उड़ता है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता। अब इस पढ़ने और उड़ने के बीच की जो दूरी है, वो मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि पढ़ नहीं सकता, उड़ सकता है, क्योंकि हम वो चीजें पढ़ते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि असंभव है, ये हो नहीं सकती, क्योंकि हम दिमाग कहां लगाते हैं? वहां जो चीज हमें असंभव लगती है। लेकिन असंभव से लगने वाले लक्ष्य जो हैं वो कई बार संभव होते हैं। मैं ऐसे असंभव लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं कि चांद को हम तोड़ के ले आए, वो असंभव है, लेकिन असंभव चांद पे पहुंचना असंभव नहीं है। वो असंभव सा लगने वाला लक्ष्य था कभी, लेकिन अब संभव हुआ। चांद तोड़ना और चांद पे पहुंचना, यानी असंभव सा लगने वाला और असंभव, इन दोनों बीचों का अंतर है। इसीलिए वायु गति विज्ञान के हिसाब से भंवरा उड़ सकता है और उड़ता है, कारण कि वो पढ़ नहीं सकता। अगर वो भी पढ़ा लिखा होता तो शायद सोचता कि वायु गति विज्ञान के हिसाब से मेरे पंख कमजोर है, इसलिए मैं तो उड़ ही नहीं सकता, इसलिए जीवन में वो कभी उड़ ही नहीं सकता था। तो जो आज का हमारा विषय है उसका कहने का मतलब ये था, तात्पर्य ये था आपको समझाने का, कि हम वो सारे कार्य कर सकते हैं जो हमें लगते हैं कि असंभव से हैं।
और असंभव से कार्यों को संभव बनाना ही हमारे दिमाग की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना है। इसी सिद्धांत के साथ हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज का सब्जेक्ट यही। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।